गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 रघुवीर सहाय की रचना कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय जी अज्ञे जी द्वारा संपादित दूसरे शतक के प्रमुख कवि और समकालीन कविता के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रघुवीर सहाय जी का जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक से लेकर उच्चतर तक की शिक्षा लखनऊ से ही प्राप्त किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी में एमए करने के बाद वह संपादन कार्य में लग गए। वह ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में भी कार्यरत रहे, लेकिन वह पेशे से एक पत्रकार थे। अपनी कला के प्रति विशेष सजग श्री रघुवीर जी सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक रहे तथा समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने के पक्षधर भी थे। रघुवीर जी का स्वर्गवास 1990 में हो गया। उनकी रचनाओं के माध्यम से आज भी साहित्य जगत में उन्हें स्मरण किया जाता है। आप लोगों के बुक आरोह क्लास 12th में उनकी रचना है कैमरे में बंद अपाहिज। इसके माध्यम से उन्होंने समाज के संवेदनशील सामाजिक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता किस तरह एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने ला करके उसकी पीड़ा को उजागर करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह में कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचनाकार श्री रघुवीर सहाय जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सहाय जी ने दूरदर्शन पर सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले उन लोगों के प्रति उन्होंने व्यंग किया है जो किसी की शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा व संवेदना को न समझ उसका कारोबार करते हैं। उसी पर व्यंग करते हुए कवि का कहना है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे बंद कमरे में। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दूरदर्शन पर प्रस्तुत होने वाले एक संवेदनशील सामाजिक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर यह बात कहेंगे कि हम सर्वशक्तिमान और हर कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकने की योग्यता रखने वाले हैं, परंतु वास्तव में इनके जो मन हैं बहुत ही संकुचित हैं। ये संकीर्ण विचारधारा के हैं, किसी की पीड़ा को बेचकर अपने कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं। इनका कहना है कि ये किसी कमज़ोर एवं अयोग्य व्यक्ति को अपने दूरदर्शन कार्यक्रम कक्ष में ला करके उस पर कार्यक्रम बनाएंगे। अर्थात हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद करने। अर्थात किसी कमज़ोर व्यक्ति की पीड़ा दर्द को बेचकर लाभ के उद्देश्य से कार्यक्रम बनाया जाएगा और तब भी ये अपने आप को शक्तिमान समझते हैं जो गरीबों का, कमज़ोरों का खून चूस करके शक्तिमान बने हुए हैं। प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। सामान्य आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है, साधारण शब्दों को भी नवीनता देने की कोशिश की है। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए और वह बता नहीं पाएगा। कभी दूरदर्शन पर सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले संकीर्ण विचारधारा के व्यक्तियों पर व्यंग करते हुए कहता है कि उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? कवि इन पंक्तियों में बताना चाहता है कि दूरदर्शन के संयोजक शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछते हैं तथा इस कार्यक्रम के संयोजक उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा व दुख को कुरेदते हुए उससे ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे उसका दुख और भी बढ़ जाता है। वह जानबूझकर उससे पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं?
यदि आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? आप किस प्रकार अपाहिज हुए? आपको आपका अपाहिजपन दुख देता है तो किस प्रकार दुख देता है? इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों की बौछार बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए उस पीड़ित व्यक्ति के सामने दुर्बल व्यक्ति के समक्ष रख दिया जाता है। कवि क्या कहना है कि उसे हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। कवि कह रहे हैं कि उस कमज़ोर व्यक्ति के इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसे बोलने का मौका दिए बिना उससे बार बार उसके दुखों के बारे में पूछा जाएगा और जल्द से जल्द उत्तर मांगे जाएंगे। वह अपाहिज व्यक्ति कुछ बता नहीं सकेगा। ये सब गतिविधियाँ टेलीविज़न के कैमरे के सामने चलेंगी। उस कमज़ोर की पीड़ा, दुख दर्द को पर्दे पर उभारने का कारोबार करते हुए उसके प्रति संयोजकों का रवैया संवेदनशील न होकर संवेदनहीन होता चला जाता है। वे अपने स्वार्थ के लिए उनकी संवेदनाओं तक को भी भूल जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से दूरदर्शन के वह संयोजक कर्ता जो सामाजिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, वह सामने वाले व्यक्ति की पीड़ा को ध्यान में न रख करके उससे ऐसे प्रश्न पूछते जाते हैं, उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए कि वह उत्तर देने में सक्षम है भी या नहीं। कहीं हम अपने बातों से उसके दुखों को और बढ़ा तो नहीं रहे हैं। इन बातों का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ऐसे बेतुके प्रश्न उसके सामने करते जाते हैं। कवि सहाय जी ने असहाय व्यक्ति की पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को चित्रित करते हुए संवेदनहीन संयोजकों पर व्यंग किया है। आगे कहते हैं, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है? सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यहाँ उन संयोजकों पर व्यंग करते हुए कहा है कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। दूरदर्शन पर कार्यक्रम संयोजकों द्वारा अपाहिज असहाय व्यक्ति के साथ साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर वह उससे और भी प्रश्न पूछते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति को सोच करके उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी कहते हैं। उस अपाहिज के संवेदनशील भावों को चोट पहुंचाते हुए उनसे बार बार प्रश्न पूछते हैं। उसे अपाहिज का जीवन व्यतीत करते हुए कैसा महसूस होता है, वह अपने इस जीवन के बारे में कैसा विचार रखता है, अर्थात उसे अपने जीवन के दुखों का सामना करना संघर्षमयी, साहसपूर्ण लगता है या कष्टकारी या लज्जापूर्ण लगता है। इनमें से कैसा लगता है? कार्यक्रम के प्रस्तुत करने वाले कुछ पीड़ाजनक या संघर्षमयी इशारों द्वारा उनको कुछ उत्तर स्पष्ट करने के लिए भी कहेंगे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता उनके दुखों के बारे में बताने के लिए कहेंगे। उनको उनके दुख, पीड़ा, जख्मों को याद करवाएंगे तथा उनको बताने का काम करेंगे। कवि का कहना है कि ये संयोजक उनको ये प्रश्न जो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं बार बार पूछकर उनको रोने पर मजबूर कर देंगे। प्रस्तुत करने वालों का मुख्य उद्देश्य अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। कवि ने यहाँ बताना चाहा है कि प्रस्तुत कविता के द्वारा जो संयोजक कर्ता होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। वह चाहते हैं कि उनके कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देखा जाए, कार्यक्रम में रोचकता बन सके, चाहे इसके लिए उन्हें किसी कमज़ोर की भावनाओं से ही खेलना क्यों न पड़े, चाहे किसी को कितना दुख पीड़ा हो, पर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जानते हैं कि उनके दर्शक भी इस बात का इंतज़ार करते हैं कि वो किसी की पीड़ा व दुख दर्द का आनंद उठा सकें। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे खुली हुई आँखों की एक तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मांगेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य के उस दृश्य का वर्णन कवि ने यहाँ किया है
जिसके उद्देश्य से यह टीवी कार्यक्रम बनाया गया है। किसी अयोग्य व असहाय व्यक्ति को अपने जीवन में जिन कष्टों को झेलना पड़ता है, उस दृश्य को कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम के प्रस्तुत करने वालों के प्रश्नों व कमज़ोर बेबस व्यक्ति के रोने के बाद उस असहाय व्यक्ति की पीड़ा को संयोजकों द्वारा पर्दे पर लाने का तथा करुणामयी स्थिति का दृश्य दिखाया जाएगा। कवि ने यहाँ कहा है कि उस पीड़ाजनक दृश्य में उस अपाहिज कमज़ोर व्यक्ति के रोने के कारण उसकी फूली हुई सांसें, आँखों का सूजा हुआ भाग, बड़ा सा चित्र पर्दे पर दिखाया जाएगा। इसी दृश्य के साथ साथ उसके होठों द्वारा उसके हिचकाते हुए घबराहट के दृश्य को भी प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि उसके दुख, पीड़ा, दर्द, वेदना को प्रकट करेगा। कार्यक्रम के संयोजक कर्ता चाहते हैं कि इन दृश्यों द्वारा एक अपाहिज की पीड़ा को दर्शक वर्ग समझ सकें। इस प्रकार इन पंक्तियों द्वारा दर्शक के हृदय में करुणा जागृत करने का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट होता है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने शारीरिक चुनौती झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए उनके करुण और पीड़ाजनक दृश्य को दिखाया गया है। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने समाज के प्रति संवेदनशील कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले संयोजक किसी कमज़ोर अपाहिज के ऊपर टीवी कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों के हृदय में पीड़ा का संचार करना चाहते हैं। कवि ने यहाँ बताना चाहा है कि दर्शक जब उसके विचारानुसार उसकी पीड़ा में करुणा को नहीं पाता, तो वह दर्शकों को एक बार फिर से इसी कार्यक्रम को देखने का आग्रह करता है। किंतु किसी भी कार्यक्रम द्वारा किसी भी पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए स्वयं उस व्यक्ति का संवेदनशील होना तथा दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना आवश्यक है। परंतु यदि उस व्यक्ति का रवैया स्वयं संवेदनहीन है, तो वह दूसरों को करुणा का एहसास नहीं करवा सकता। इसलिए यह कार्यक्रम इतना है कि जो कुछ भी मेरे भाग्य में ईश्वर ने लिखा हुआ है, वह सब उसने सोच विचार कर ही लिखा है। कवि को सभी दुख सुख को देने वाला तो भगवान है, भगवान को उसके सभी भावों के साथ लगाव है। कहने का तात्पर्य है कि जिंदगी में भगवान के द्वारा दिए गए सभी कार्यों को प्रसन्नतापूर्ण करना चाहिए। गर्वीली गरीबी यह एक गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव कब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है मौलिक, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। मौलिक माने असली, मूल, अभिनव माने होता है नया, सरिता माने होता है सागर, अपलक माने एकटक, संवेदनशील संवेदन प्रकट करना, अनुभूति होना। कवि का कहना है कि उसके जीवन की अनेक अनुभूतियों को उसने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। उसे अपनी गरीबी पर गर्व है, अर्थात जिस प्रकार भूखा ही भोजन को सही स्वाद का आनंद ले सकता है, उसी प्रकार जिसने गरीबी झेली हो वही अमीर होने पर इस प्रकार गर्व अनुभव कर सकता है। जो भी उसको अपने जीवन में कड़वे मीठे अनुभव हुए हैं, उसके अटल विचारों की जो यह सम्मति है, भंडार भरे हुए हैं और उसके अंतर्मन में उठने वाले भाव रूपी नदी कवि को बिल्कुल नई व मूल लगती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कवि के अंदर सुख दुख के सभी भाव व विचार रूपी भंडार सब कुछ इस संसार में होने वाली घटनाओं के अनुरूप हैं। कवि उस परम सत्ता की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए
कहता है कि संसार में जो कुछ भी क्षण क्षण होता है उस सब को एकटक रूप में देखने वाले एक तुम ही हो। हे प्रभु, इस समस्त संसार पर एक नज़र रखते हुए उनको दुख सुख प्रदान करने वाले हैं। कवि ने उस परम सत्ता के आदेश को पालन करने का संदेश देते हुए उसमें अटल विश्वास व अपनी आस्था प्रकट की है।